और चलिए अब बात करते हैं यूपी में ओवैसी फैक्टर की, जिसने इस बार तगड़ा खेल कर दिया है। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर यानी कि जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसा साबित हुआ और ओवैसी ने झटका देने का काम किया है अखिलेश और मायावती को। भले ही ओवैसी की पार्टी को सीटें नहीं मिली हो, लेकिन एआईएमआईएम में सपा और बीएसपी के वोट बैंक में जमकर सेंधमारी की है। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार होता दिखाई दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी की वोट बैंक को बड़ा डेंट मारा है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों ही स्तर पर ओवैसी की पतंग ने अखिलेश की साइकिल को पंचर करने में अहम भूमिका अदा की है। खास तौर पर वो इलाके जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे, वहाँ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने एसपी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा को वोटों के मामले में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसी तरह मुरादाबाद यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी एसपी की हार में एआईएमआईएम ने अहम भूमिका अदा की है। आगरा में तो एसपी की जमानत जब्त हो गई। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने न सिर्फ एसपी बल्कि बीएसपी की वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया है। ओवैसी की पार्टी ने यूपी में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इसकी कई वजह है। मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई वोटर्स हैं जिनका एसपी और बीएसपी से भरोसा उठ गया है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने एआईएमआईएम को विकल्प के रूप में चुना है और एआईएमआईएम के पक्ष में वोट किया। एआईएमआईएम चीफ असीमुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर बेबाक बयान देते आए हैं। कई मौके ऐसे आए जब अखिलेश यादव खामोश रहे, लेकिन ओवैसी उसी मुद्दे पर सख्त बयान देते दिखे, जिसके चलते ओवैसी की पार्टी को एक वर्ग विशेष में पॉपुलैरिटी मिलती दिखी। एमवाई फैक्टर के बावजूद अखिलेश की पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कई संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने या तो बीजेपी को वोट दिया या फिर ओवैसी की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। भले ओवैसी की पार्टी सीटें हासिल न कर पाई हो, लेकिन उसने एसपी और बीएसपी दोनों को नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष को शहर की सरकार से नकार दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी रणनीति में बदलाव और नए दाव के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई और शहर की सरकार में भी मायावती के लिए परिणाम राहत देने वाले नहीं आए हैं। अब सवाल ये कि क्या मायावती का मुस्लिम कार्ड वाला दाव निकाय चुनाव में फेल हो गया है?